नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खुद मेंबरान असेंबली का खुलासा, नाम निहाद और बेइख्तियार है मकामी असेंबली। आलूदगी और गंदगी बन रहे हैं मुजफ्फराबाद और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दिगर शहरों की शिनाख्त। और बच्चों को थिएटर से जोड़ने के लिए श्रीनगर में जश्न तिफलान फेस्टिवल हुआ मुनक्किद। अपनी जोग्राफियाई हालात की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की सदियों से बेहद अहमियत रही है। मशहूर सिल्क रूट का अहम पड़ाव रहे इस इलाके ने हर रोज लंबे कारवां को यहां से गुजरते देखा है। वक्त बीतने के बावजूद इस इलाके की अहमियत कम नहीं हुई। हाँ, तब्दीली ये आई कि ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और बरसों तक नजरअंदाज होता रहा। इस इलाके के लोग कुर्बानियां देते रहे, लेकिन इसका फायदा मिलता रहा पाकिस्तान को। यहाँ हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन तब्दीली नहीं आई। हाँ, इनकी बदहाली जरूर बढ़ती गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ गुलामी की वजह से जमहूरियत को मजबूत होने का मौका ही नहीं मिला। और इस लूली लंगड़ी जमहूरियत का मसला आज भी गिलगित की नाम निहाद असेंबली में गूंज रहा है। पाकिस्तान ने अपने गैर आइनी कब्जे के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल के इस्तेहसाल के लिए एक सिस्टम बना रखा है, जिसमें मकामी बाशिंदों को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। यहाँ तक कि इंतखाबात के जरिए जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ की जमहूरियत की ड्रामेबाजी रचाता है, उसमें भी अवाम और उनके नुमाइंदों की कोई हैसियत नहीं। अवाम की ओर से मुंतखब नुमाइंदे तक उन्हें राहत देने के नाम पर अपनी लाचारी का मुजाहिरा करते हैं और कहते हैं कि उनके पास तो कोई हकीकी इख्तियार ही नहीं है। कौम परस्त रहनुमा नवाज खान नाजी भी ऐसे ही एक सियासतदान हैं, जो हैं तो इस नाम निहाद असेंबली के रुकन, लेकिन ये बात साफ तौर पर कहते हैं कि ये असेंबली अवाम की नुमाइंदा असेंबली नहीं है। जहां तक इस असेंबली का सवाल है, ये असेंबली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नुमाइंदा असेंबली नहीं है। क्यों? इस असेंबली के हलकों में 1 से 24 तक कोई 2000 वोट लेके आया है, कोई 4000 लेके आया है, कोई 8000 लेके आया है। कहीं पर कुल वोटरों की तादाद जो है वो 15 और 20,000 है, और कहीं पर कुल वोटरों की तादाद 40,000 और 50,000 है। और ऐसी डिस्क्रिमिनेटिव असेंबली को कौम की नुमाइंदा असेंबली कहना कौम की तौहीन है। आइंदा ऐसी असेंबली नहीं बननी चाहिए। ये मुतासुब असेंबली नहीं बननी चाहिए। ये कोई कौमी असेंबली या कौमी अदारा नहीं है, ये ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया गया अदारा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सियासी सिस्टम में हमेशा से खोट रहा है, या यूं कहें कि इसे कमजोर रखा गया है। नवाज खान नाजी जैसे मकामी कौम परस्त लीडरान अवाम के हुकूक को लेकर सियासी सरगर्मी तेज करते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ न जाएं। धमकियां दी जाती हैं, लालच दिया जाता है, कई तरह से उन्हें परेशान किया जाता है। इस खित्ते में उन्हें सियासी जमातों को मजबूत किया गया है, जिनका वजूद और शिनाख्त इस्लामाबाद से जुड़ी हुई है, जैसे कि मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी। ऐसे में इन पार्टियों के मुंतखब MLA के जरिए यहाँ का इख्तिदार भी पाकिस्तान परस्त पार्टियां ही छीनती आई हैं। तो फिर इस निज़ाम का हिस्सा होने का भला क्या फायदा? बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि हर ताकतवर शख्स ने इसी आइन को अपनी जूती के नूक पर रखा है, जिसकी वजह से ये मुल्क ऊपर जाने के बजाय हमेशा नीचे आता रहा है। इस पर बड़ी बात हो सकती है जो कि इस असेंबली में करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बताए चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस मुल्क के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो मजहब के नाम पर इस तरह का बने कि एक मुहिब वतन गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई हिंदू, सिख या अहमदिया मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकता, लेकिन एक मुसलमान जो अमेरिकी CIA यहूदियों गैर मुस्लिमों के डॉलर खाकर मुल्क को तबाह करने वाला अमीरुल मोमिनीन बन सकता है इस आइन के तहत। तो हम ऐसे किसी आइन का न हिस्सा बनना चाहते हैं, न बनने की हम कोशिश करेंगे। जमहूरियत के नाम पर इस खित्ते को असेंबली, गवर्नर और एक काउंसिल दी गई है, लेकिन इनमें से शायद ही कोई बाइख्तियार है। ऐसे में नाम निहाद जमहूरियत के लिए आवाज उठाना अवाम की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो आने वाली नस्लें
इनसे सवाल पूछेंगी कि भला आप इतने जुल्म सहते हुए भी खामोश क्यों बने रहे, क्योंकि जुल्म करने वाला जालिम जितना बड़ा गुनहगार होता है, चुपचाप खामोशी से जुल्म सहने वाला भी उतना ही कसूरवार कहलाता है। गिलगित में जिन्हें नवाजना होता है उन्हें बैकडोर से असेंबली में एंट्री करा दी जाती है, कभी टेक्नोक्रेट के नाम पर तो कभी अक़लियती फ़िरक़े को रिप्रेजेंट करने के नाम पर, तो कुछ लोगों को ख़वातीन के लिए रिजर्व सीट पर मनमाने ढंग से मुंतखब कर दिया जाता है। ये सिलसिला आज तक जारी है और जाहिर है इस बैकडोर एंट्री के खिलाफ भी आवाज़ तेज़ हो रही है। हमारा मुतालिबा यह है कि जो भी खवातीन की नुमाइंदगी करती है, जो भी टेक्नोक्रेट है, वो मुतल्लिका खवातीन और मुतल्लिका अदारों से वोट लेकर आए। इस वक्त जो स्पेशल पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, क्या वो मुतल्लिका उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? कौन सी खातून है जो खवातीन का वोट लेकर आई हो? कौन सा टेक्नोक्रेट है जो उलमा का वोट लेकर या इंजीनियर्स का वोट लेकर या डॉक्टरों का वोट लेकर या वकला का वोट लेकर आया हो? वो तो पार्टियों के वोट लेकर आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का एक हिंदू टेक्नोक्रेट मतलब क्या है इसका? क्या उन हिंदुओं की नुमाइंदगी है पाकिस्तान के अंदर? क्या उन क्रिश्चियनों की नुमाइंदगी है पाकिस्तान के अंदर? तो इस निजाम को खत्म करके मुतल्लिका जिस सेगमेंट से हमें नुमाइंदगी की जरूरत है उसी सेगमेंट के अक्सरियती वोट से इस असेंबली का मेंबर बने, तो हम कहेंगे कि जनाब ये अवाम का नुमाइंदा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हालात इसलिए बदतर सूरत इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि यहाँ मकामी हुकूमत भी पूरी तरह पाकिस्तान के इशारों पर चलती है। पाकिस्तान ही इस इलाके से मुताल्लिक सारे फैसले लेता है और पाकिस्तान की हुकूमत पर चीन और अमेरिका दोनों का ही गहरा असर है। दोनों ही मुल्कों से पाकिस्तान को भरपूर माली इमदाद मिलती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान अपनी फौज पर खर्च करता है। वो फौज जो गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों को आज तक दबाती और कुचलती आई है। यहाँ नवाज खान जैसे कौम परस्त रहनुमा कम हैं और इनमें से भी असेंबली तक पहुँच पाने वालों की तादाद तो मुट्ठी भर ही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम ने भी अब पूरी तरह मन बना लिया है कि उन्हें बीच का रास्ता नहीं अख्तियार करना है, बल्कि हालांकि जमहूरियत हासिल करने के रास्ते पर चलना है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जदीद तरीन मोबाइल और इंटरनेट के मौजूदा दौर में भी थिएटर आर्ट आज भी अमूमन मुआशरे की नजरों से ओझल बारीकियों को सबके सामने लाने का असरदार और मकबूल जरिया रहा है। स्टेज परफॉर्मेंस के आर्ट को बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां चलाई जाती रही हैं, जिनका मकसद नौजवान नस्ल को अपनी रिवायती फनो सकाफत से रूबरू करवाना रहता है। नौनिहालों और नौजवानों को रंगमंच से जोड़ने में भला जम्मू कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है। थिएटर आर्ट में तलबा तालिबात के रुझान को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर में पहली बार जश्न तिफलान नामी थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जो वादी में थिएटर के बडिंग आर्टिस्ट को अपना हुनर दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। फनो सकाफत के इन इकदामात पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक तवील वक्त से थिएटर आर्ट मुआशरे को मजीद बेहतर बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करता आया है। रंगमंच के जरिए समाज के लोगों को मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका मिलता है। वादी में थिएटर आर्ट से आने वाली नस्लों को जोड़ने के मकसद से मुख्तलिफ तरह के बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसी सिमत में श्रीनगर शहर के टैगोर हॉल में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और दीगर थिएटर आर्ट से जुड़े इदारों के मुश्तरका ताउन से जश्न तिफलान नाम से पहली बार बच्चों का खास थिएटर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, जो कि वादी के उभरते फनकारों के लिए अपनी काबिलियत पेश करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। ये सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं रहेगा, बल्कि एक कंपटीशन भी है जिसमें हमने कैश अवार्ड्स भी रखे हैं, जो बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फीमेल। और वो अवार्ड रखने का मतलब हमारा ये है कि शायद इनसे कुछ ऐसा हो सके कि बच्चों का दिल थिएटर की तरफ माइल हो जाए। कह सकते हैं इस तरह के फेस्टिवल से उम्मीद रखेंगे आने वाले वक्त में हमारा थिएटर महफूज रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि देखिए आप तो अब मेरी एज देख लीजिए, तो मैं 60 पार कर चुका हूँ और पता नहीं कि ज़िंदगी पे भरोसा है नहीं, लेकिन जाते जाते हम चाहते हैं कि अपनी कौम को कुछ दे दें।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नर्सरी हमने लगाई है, अब इस नर्सरी को एक ऐसी जगह दे देंगे जहाँ पे इनकी पोषण करने के बाद एक फल हमारे पास सामने आ जाएगा, ताकि हमें भी लगे कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ किया है। रंगमंच थिएटर ड्रामे को सरसरी तौर पर देखा जाए तो ये भले ही अदाकारों की जानिब से महज जज्बात को जाहिर करने का खूबसूरत अंदाज होता है, लेकिन अगर फनकारों के ख्यालात को बारीकी से महसूस करें तो इससे देखने वाले भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और यही सब कुछ फेस्टिवल के दौरान यकीनी होता हुआ दिखाई दिया। तकरीबन 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद छोटे छोटे अदाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, जिसे देखने के लिए थिएटर आर्ट के शायकीन के साथ साथ वादी के मारूफ और नामवर शख्सियात ने शिरकत की। नाटक में शरीक कलाकारों को स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान शायकीन तक अपने जज्बात पहुंचाने और उनके साथ तालमेल बिठाने के हुनर का तजुर्बा हासिल हुआ। यही वजह रही कि रंगमंच के इस फेस्टिवल में श्रीनगर के 4 स्कूलों के तलबा तालिबात ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। मैं चाहती हूँ कि मतलब बाकी जो बच्चे हैं, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं वो आए और इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे हम कुछ सीख के ही जाएंगे तो दूसरों को भी सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ हमारी बात पे सब यकीन करेंगे और गौर करेंगे कि मतलब इसमें से हिस्सा लेंगे। हाँ, तो जो हमारे मतलब हमारे डायरेक्टर सर थे इसमें भी, उसने भी हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुआशरे की कमियों को टटोलकर असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाने में काफी वक्त से थिएटर काफी असरदार जरिया रहा है। और इस कड़ी में थिएटर आर्ट के ये स्टूडेंट भी न सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं, बल्कि समाजी बदलाव में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इसीलिए फेस्टिवल में शिरकत करने आए बच्चों ने पहली बार मुनक्किदा खास फेस्टिवल को ज्यादा से ज्यादा करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। हमारे कश्मीर में ये सब हो रहा है, हम अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे अच्छा हमारे लिए कुछ और नहीं है, बिकॉज इसमें हमारा कश्मीर रिप्रेजेंट हो रहा है। हमारे फॉर एग्जांपल हमारे फेरेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारा कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आगे वाले बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि आप आओ, ज्वाइन करो थिएटर, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे एक थिएटर है, मतलब यहाँ टाइगर हॉल में हम आ जाए हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि जश्न तिफलान हो रहा है, ये एक बच्चों का फेस्टिवल है यहाँ पे। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी आप आओ, ज्वाइन करो, थिएटर भी ज्वाइन करो, ये बहुत अच्छा है। जो हमारे बुजुर्ग थे वो थिएटर करते थे, इसलिए हम जो कि बच्चे हैं, स्टूडेंट है, स्कूल से आए, आगे ले जाने चाहते हैं और हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें। मौजूदा वक्त में ज्यादातर नौजवानों की दिलचस्पी मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तई बढ़ती जा रही है। इसके बाइस बच्चे और नौजवान अपने रूट्स, अपनी रिवायात, अपने सकाफती तमद्दुन से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में श्रीनगर का ये खास थिएटर फेस्टिवल मकामी नौजवानों को कश्मीर की थिएटर से जुड़ी तारीखी पहचान से जोड़ने में एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे मजीद मजबूत करने के लिए इस तरह के इक़दाम को ज्यादा से ज्यादा करवाने की जरूरत है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहर रावलाकोट में लश्कर के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के साथ चुपचाप बैठे हैं। जुमे की नमाज और कश्मीर पर कोई समझौता नहीं के पोस्टरों की आड़ में दहशतगर्दी के मंसूबे छिपा रहे हैं। ये कोई मजहबी मुज़ाकरात नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नाक के नीचे चल रही एक दहशतगर्दाना बोर्ड की मीटिंग है। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के 28 नौजवान जबरन मजदूरी और मानव तस्करी के एक घोटाले का शिकार होकर कंबोडिया में फंस गए हैं। मुतासिरा खानदान का कहना है कि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, भागने वालों की पिटाई की गई और अब उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर रिटायर्ड कर्नल उबैदुल्ला बेग ने फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, क्योंकि उनके रिश्तेदार मामले में मुदाखलत करने की अपील कर रहे हैं। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि लश्कर तैयबा ने इस्लामाबाद में तकरीबन 80 कंप्यूटरों वाला एक खास IT सेल कायम किया है, जिसे प्रोपागेंडा करने और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए डिजाइन किया है। जहां स्कूलों और कॉलेजों में मुकम्मल बुनियादी ढांचे और फंड्स की कमी है और नौजवान सिर्फ जिंदा रहने के लिए हिजरत कर रहे हैं, तो वहीं टेरर स्टेट दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में मसरूफ है। AR फिरदौस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यह है शादीपुरा में खेलो इंडिया का कबड्डी सेंटर। रेडर्स उठो, डिफेंडर एकजुट हो जाओ, एक साथ कोशिश करने पर ही हम जीतेंगे। इससे कबड्डी को मजीद बढ़ावा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट शोपियां ऑफिशियल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सर्दियों की तैयारी हमारी तरजीह है। बर्फबारी से पैदा होने वाली मुश्किलात के लिए तैयारी। DC शोपियां ने आज आवाम के लिए बिना रुकावट खिदमात और सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बेतरतीबी से आला मयार के तौर पर तब्दीली जम्मू कश्मीर में रेजिडेंसी रोड को एक शानदार हाई स्ट्रीट रूप दिया गया है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एश मुकाम में वाक़ ज़ियारत शरीफ में एक सुकून भरा लम्हा, जहां सकाफती विरासत और रूहानियत का मेल होता है। ये जगह जैसे दिल और रूह को जोड़ने वाली इबादत का मकाम है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है, चाहे वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद हो या फिर तरक्की याफ्ता कहे जाने वाला मीरपुर। हर जगह कमोबेश एक जैसी ही स्थिति है। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम जिले गंदगी के ढेर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। साफ सफाई का तो दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। गंदगी की वजह से मकामी लोगों में मोहलिक बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। हुक्मरानों और मुतालिका महकमों के आला अफसरों की लापरवाहियों का खामियाजा आम आवाम को ही उठाना पड़ता है। साफ सुथरा मुआशरा एक आईने की मानिंद होता है और सफाई हुकूमत और इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद शहर का हाल देखकर यूँ लगता है जैसे यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी लाकर जमा कर दी जाती है। रिहायशी इलाके हों या गली बाजार, हर तरफ आलूदगी ही आलूदगी नजर आती है, जिसके बाइस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहर के गिरदोनवाह में बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं। इतनी गंदगी और आलूदगी के बाइस आम लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इन्हें महसूस होता है जैसे वो वाकई कचरे के ढेर वाले शहर के ही बासी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कचरे का खुले आम पड़े रहना मोहलिक बीमारियों के फैलाव का सबब बन रहा है। अगर ये कचरा तकरीबन पिछले 4-5 दिन से पड़ा हुआ है, नहीं इंतजामिया कोई बंद ऐसे इंतजामिया नहीं आई उठाने के लिए। तो ये देखे ये गाय भैंसें इधर पड़ी हुई है, ठीक है, कचरा ही कचरा, रोड आधा बंद हुआ है। इस वजह से ट्रैफिक जाम होती है। मुकम्मल इधर से सुबह के बाद इधर ट्रैफिक जाम ही रहती है। ये इंतजामिया कोई बंदा नहीं आता कचरा उठाने के लिए, कचरा आधी रोड पे चला गया। इसी तरह पड़ा हुआ है, कचरा सारा पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई बंदा नहीं। इंतजामिया को अभी तक तो किसी ने नहीं बताया, नहीं खबर है, उनको पता नहीं आते भी हैं या नहीं आते हैं। पिछले 1 हफ्ते से कचरा भी पड़ा हुआ, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है इधर। ये शहर है या कचरे का ढेर, ये हम नहीं कहते बल्कि आसपास रहने वाले शहरियों का कहना है। सड़कों पर जगह जगह फैले कचरे और आलूदगी के ये मनाजिर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम को मिलने वाली शहरी सहूलतों की कलई खोल रहे हैं। ये सूरत हाल किसी एक शहर या गांव तक महदूद नहीं, तकरीबन हर जगह हालात यकसा हैं। हुक्मरानों और मुताल्लिका महकमों की बेहिसी और लापरवाही की इंतहा देखिए कि हर साल बजट में शहरों की सफाई सुथराई के लिए बड़े बड़े मंसूबों के नाम पर खती रकम मुख्तस की जाती है, मगर वो रकूम आसानी से हड़प कर ली जाती हैं और अवाम आलूदगी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये कचरा जो है तकरीबन हफ्ता 10-15 दिन इसी पे रहता है। बल्दिया वाले कोई नहीं आए तो उठाते कचरा, कोई इंतजाम नहीं
کہ کوئی ہوتا کچرے کو جو ہے ایک جگہ پہ رکھے جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے ٹرالی وغیرہ آ کے جو ہے لے جو ہے کچرے کے ڈھیر اور ان پر بیٹھے جانور عوام کی صحت کے لیے شدید خطرہ بن چکے ہیں۔ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مگر حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رنگ رہی۔ چلیے ایک لمحے کو یہ مان بھی لیا جائے کہ یہاں کے اعلی افسران پاکستانی ہیں اور مقامی عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہاں کی نام نہاد حکومت تو ان کی اپنی ہے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور بھی کشمیری ہیں تو آخر وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس وقت جو ہے کوئی نہیں 10-15 دن کا پیش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گلے سڑے دے جڑے سبزیاں فروٹ وغیرہ ان کی بدبو ہے، ماحول آلودہ ہو رہی ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے کوئی انتظامیہ جو ہے وہ ایکشن لے۔ مسئلہ صرف مختلف سڑکوں پر پھیلے کچرے کے ڈھیر سمیٹنے یا صفائی تک محدود نہیں بلکہ میونسپل اداروں کی غفلت کا شکار وہ راہگیر بھی ہیں جو روزانہ ان سڑکوں پر چلتے ہیں۔ شعور کی کمی، افسران کی لاپرواہی اور ڈرائیوروں کی منمانی کے باعث آئے روز حادثات پیش آتے ہیں۔ بے ہنگم پارکنگ، تیز رفتاری، ٹریفک سگنلز اور سائن بورڈز کی کمی نے لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل بنا دیا ہے، لیکن اس صورتحال پر کوئی ادارہ سنجیدگی دکھاتا نظر نہیں آتا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں آلودگی سے جوجھتے عوام کی بدحالی دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں کے شعبہ صحت میں جدید ترین تکنیکی بدلاؤ اور ڈاکٹروں میڈیکل سٹاف کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اب مقامی عوام کو ان کے ڈور سٹیپس پر ہی بہتر طبی سہولیات میسر ہو رہی ہے۔ اس کے باعث بڑی تعداد میں عوام ملک کے دیگر شہروں کی جانب رخ کرنے کی بجائے اپنے گھر کے آس پاس میں ہی بہتر علاج کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبودی کے اس کام میں حفاظتی عملے کی جانب سے بھی اہم ترین رول ادا کیا جاتا رہا ہے۔ اس سمت میں ضلع ادھم پور میں مقامی عوام خاص طور سے سرحد کے قریب واقع اضلاع کے لوگوں کے آنکھوں کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے 4 روزہ میگا آئی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ آپریشن سدبھاونا کے تحت منعقدہ آپریشن درشٹی نامی اس میڈیکل کیمپ میں بڑی تعداد سے لوگ مستفید ہوئے، اور کیا کچھ خاص رہا آئیے جانتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں۔ یہ ہے ضلع ادھم پور کا دھرو آڈیٹوریم، جہاں حفاظتی عملے کی جانب سے 4 روزہ میگا آئی کیمپ کی اختتامی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پروگرام کی صدارت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کی حفاظتی افواج کے اہلکاروں کے جذبے اور عزم کو سراہا اور مقامی آبادی کے ساتھ بہتر روابط قائم کرنے کے لیے حفاظتی عملے کی کوششوں کو قابل ستائش قرار دیا۔ صرف یدھ کے مورچے پر ہی نہیں بلکہ جب راشٹر کو سماج کو شانتی کے دنوں میں بھارتیہ سینا کی آوشکتا ہوتی ہے تب بھارت کی ویر سینا آگے بڑھ کر اپنے کرتبیوں کا نروہن کرتی ہے۔ کرتبیوں اور سیوا دھرم کے پالن کی اسی شرنکھلا میں مانتا ہوں کہ 18 سے 22 نومبر تک ناردرن کمانڈ ادھم پور میں میگا آئی کیمپ درشٹی کا آیوجن کیا گیا ہے۔ آج اس کیمپ کا سماپن ہے۔ میں ماننی رکشا منتری جی، آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی جی، ناردرن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما جی، آر پی سرین جی، مرلی دھرن جی، سنجے مشرا جی اور اس آیوجن سے جڑے سبھی بندھوؤں اور بہنوں کا میں ہردے سے آبھار بھی کرنا چاہتا ہوں، ان کا ابھینندن بھی کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے نہ صرف اس کیمپ کے آیوجن کی نیو رکھی بلکہ بہت ہی سفلتا پوروک اسے پورا کیا۔ اس پروگرام کا مقصد سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں، حاضر سروس اہلکاروں اور ان کے خاندانوں اور جنگ میں شہید ہوئے فوجی جوانوں کی بیواؤں کو آنکھوں کے علاج اور مشکلات سے نجات فراہم کرنا تھا۔ ادھم پور کے کمانڈ اسپتال میں حفاظتی عملے کے ماہر ڈاکٹروں
और मेडिकल स्टाफ ने अपनी भरपूर महारत का मुजाहिरा किया। इस दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में आगाही हासिल की। यही वजह है कि कैंप की इख्तितामी तकरीब में शरीक अफराद इस कैंप को एक बड़ी सौगात और अहम सहूलत करार दे रहे हैं। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ हमारा का। हमारे एक आँख का बनाई चले गई थी, दाएं आँख की। अभी अल्लाह का करम है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया है। अभी देखते हैं बाद में मादक बनाए आए या ना आए। बहुत खुशी हो रही है। हम गरीब बोलो कि हमें इतना नहीं, हम इतना साझा हम कर नहीं सकते। हम सब बखूबी जानते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और रेटिना के इन्फेक्शन जैसे अमराज आम होते जा रहे हैं, जो बढ़ती उम्र और तेजी से बदलती तर्ज जिंदगी के बाइस मजीद फैलते हैं। ऐसे में हिफाजती अमले का ये इकदाम दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए इंतहाई अहम और फायदेमंद साबित हुआ। इसीलिए इस कैंप में उधमपुर, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रामबन से बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। हमारी आर्मी ने वहाँ से भी हमारे साथ ये बहुत अच्छा किया, इधर भी कैंप में भी बहुत अच्छा किया। डॉक्टरों ने, सब लोग ने अच्छा किया। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने इन लोगों के, कि जिन लोगों ने हमारे ये आंखों के ऑपरेशन भी कराए और हमें सहायता भी हुई। हमें क्योंकि गाड़ी के लिए किराया भी नहीं था, तो इस आर्मी का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी और दूरफ्तादा इलाकों में हिफाजती अमला हमेशा मकामी आबादी के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम रखने के लिए सरगर्म रहता है। मेगा आई कैंप से कबल भी हिफाजती अमले की जानिब से मुतादिद प्रोग्राम्स और मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जा चुके हैं। इस फहरिस्त में नौजवानों की हमा जहती तरक्की के लिए मुनक्किद प्रोग्राम भी शामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब आम तिब्बी खिदमात के साथ साथ वेटरनरी मेडिकल कैंप्स भी वक्तन फवक्तन मुनक्किद किए जाते रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।